नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी का दीपावली का पर्व बहुत ही आनंदपूर्वक और सुखमय बीता होगा। आज गोवर्धन पूजा के दिन मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। आइए फिर शुरू करते हैं। जय भाग्य बिहारी, जय गोवर्धन जी महाराज। भारत में त्योहारों की अपनी एक विशेष छटा है और इनमें गोवर्धन पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पर्व प्रकृति और भगवान कृष्ण के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी जीवनदायिनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ये कथा है देवों के देव राजा इंद्र के अहंकार को तोड़ने और गिरिराज गोवर्धन की महत्ता स्थापित करने वाले नटखट बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की। बहुत समय पहले की बात है। ब्रज यानी गोकुल के सभी निवासी इंद्रदेव की पूजा की बड़ी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि इंद्र को वर्षों का देवता माना जाता है। ब्रज के बालक कृष्ण ने यह सब देखकर अपनी माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा कि वे इतनी बड़ी पूजा क्यों कर रहे हैं। नंद बाबा ने बताया कि इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं, जिससे अच्छी फसल होती है और गायों के लिए चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने तर्क दिया कि हमारे जीवन का आधार तो गोवर्धन पर्वत है और हमारी गायें और वन है, जो हमें सब कुछ देते हैं। हमें वर्षों के देवता इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस बात से इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रजमंडल पे भयंकर वर्षा शुरू कर दी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। इतनी तेज बारिश हुई कि सारा ब्रज डूबने लगा। ब्रजवासी भयभीत होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण के पास दौड़े। तब 8 वर्ष के श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों और पशुधन को बचाने के लिए एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपनी कनिष्ठिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारे गोकुलवासी अपनी गायें और सामान सहित उस पर्वत के नीचे 7 दिन तक सुरक्षित रहे। इंद्र ने लगातार 7 दिनों तक वर्षा की, लेकिन पर्वत के नीचे सभी निर्भीक और सुरक्षित थे। जब इंद्र ने देखा कि उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई और वे नटखट कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उनका अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन